हाँ, क्या नाम है भाई? आशा। आशा, कहाँ से हो? चौसर से। उससे क्या दिक्कत है? सर मुझे यहाँ इस कालजे में दर्द हुआ। अच्छा। इधर ऊपर। हाँ। कब से हो रहा है? मुझे 2 साल पहले है, मतलब 10 दर्द तो मुझे पहले था सर, 2 साल पहले कितने हुआ टाइम था। पहले हुआ था? 2 साल पहले हुआ। 2 साल पहले हुआ था। हाँ। फिर शुरू में तो बीच में आराम था सर, दर्द नहीं हुआ। तो 6 महीने कुछ इलाज लिया था इसका? दवाई खाई है सर मैंने। किस चीज़ की दवाई खाई? ये बाद में मेरा एडमिट थी मैं मिशन में। हाँ। जब मुझे दर्द हुआ तो अल्ट्रासाउंड हुआ, वहाँ बताया कि पित्ते में पथरी है। अच्छा, वहाँ पित्ते में पथरी बताई थी? हाँ। कितने टाइम पहले की बात है ये सर अब से 2 साल पहले की 2 बात साल है। पहले तेरे को पता था कि पित्ते में पथरी है? हाँ। और वहाँ भर्ती हुई थी? हाँ सर। तो इसका ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? सर कुछ इमरजेंसी थी घर में, लड़की छोटी थी। अच्छा। 2 महीने की थी और घर भी कुछ प्रॉब्लम थी, इस करके नहीं करवा अच्छा। पाए। अब आपने फिर? करवा लिया इसका? नहीं सर, अब फिर उसके बाद में क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं सर, अब मेरी दवाई चल रही थी, मुझे आराम था। अब मुझे 2 महीने पहले दर्द हुआ तो मैं यहाँ सिग्नेस में एडमिट थी 1 वीक पहले, 1 मंथ पहले। तो वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला, 1 वीक में एडमिट रही। फिर मुझे आराम हो गया। फिर दोबारा ऑपरेशन करवाने के लिए हम कीर्ति में आए। वहाँ मेरे टेस्ट और ट्रीटमेंट हुए। वहाँ फिर हम चंडीगढ़ रेफर कर दिए उन्होंने वहाँ से। क्यों? मुझे सर साइड में यहाँ कुछ प्रॉब्लम है पेट में, उन्होंने देखा ना मुझे गांठ से बनी हुई है। तो वहाँ बस टेस्ट किए, वो रिपोर्ट की, अल्ट्रासाउंड किया, सीटी स्कैन, दवाई यहाँ वहाँ दी नहीं कुछ न कुछ। तो फिर रिपोर्ट के बाद हमें यहाँ का पता चला। वहाँ गांव में 1 हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ आंटी का, तो वो बोले कि भाई वहाँ जाओ, तो हम यहाँ आए हैं। अच्छा, तो तुमने कोई देसी दवाई भी ली है इसके लिए? हाँ सर, पहले शुरू में ली थी। कितने? 2 साल पहले जब हाँ, पता लगा था तो देसी दवाई ली थी? हाँ सर। कुछ फर्क पड़ा उससे? दर्द नहीं होता था सर। पथरी निकली? तूने दर्द के लिए देसी दवाई ली कि पथरी निकालने के लिए दवाई ली? वो तूने निकालने के लिए ली होगी ना? सर, हाँ। तो दर्द रुक गया, पथरी तो वहीं रहेगी। हाँ सर। हैं? अब क्या करना है? ऑपरेशन करवाना। ऑपरेशन करवाना है। तो फाइल कहाँ है? अच्छा, ये तुम्हारी फाइल है। हाँ सर। ये आप देख सकते हैं, ये जो पेशेंट है, सिंपल केस था, पित्ते की पथरी का इसमें जो है केस है ये। और 2 साल पहले इस पेशेंट को पता लगा, लेकिन छोटी सी लापरवाही से कि जो इसने सोचा कि इसके घर में इमरजेंसी है, बच्चा छोटा है, तो इसने ऑपरेशन नहीं करवाया। और अभी ये लोग पीजीआई से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ कैथल में भी दिखाया था, 2-3 हॉस्पिटल्स में दिखाया है, वहाँ से इसको रेफ़र कर दिया गया है, क्योंकि वो पित्ते की पथरी आगे चल के उसने पेनक्रियास को डैमेज कर दिया और पेनक्रियास में सोजिश आ गई। उसके बाद इसके अंदर रसोली बन गई और ये एक जानलेवा बीमारी है जो अभी इसके पेट में चल रही है। और अभी हमने 12 हफ्ते का इसको अभी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रखना है। उसके बाद में हम इसको ऑपरेशन करेंगे। सीटी स्कैन अभी इन्होंने करवाया है पीजीआई के अंदर 26/11 को, तो इसके अंदर भी अभी ऑपरेशन बनता नहीं है इसका। तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि एक छोटी सी पथरी और बहुत सिंपल सा जिसका ऑपरेशन होता है दूरबीन से, इसके लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो एज को मानते हैं कि एज की वजह से नहीं करवाना है, या बच्चा छोटा है तो नहीं करवाना है, बच्चा दूध पीता है तो नहीं करवाना है, या आपकी उम्र कम है तो नहीं करवाना है, कि आप लोग इस चीज़ को हल्के में नहीं लें पथरी को। ये पथरी आपको जो है जानलेवा भी बन सकती है और इससे कितने नुकसान हैं। अभी पेशेंट जो है फाइनेंशियली भी परेशान हो रहा है, फिजिकली भी परेशान हो रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि अभी ऑपरेशन हो जाए, लेकिन अभी ऑपरेशन हो नहीं सकता। तो मैं बार बार सबको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको पेट में दर्द होता है या पथरी का पता लगता है, तो जैसे इसने पेशेंट ने बताया कि देसी दवा भी ली है, देसी दवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दर्द में आराम आ गया। दर्द में आराम तो शायद आप नहीं लेंगे दवा तब भी आ जाएगा, लेकिन बात है कि पथरी निकालने वाली, तो पथरी निकली नहीं है, पथरी वहीं की वहीं है और इसने नज़रअंदाज किया या इसके रिलेटिव्स ने नज़रअंदाज किया और जो आज इसकी हालत ये हो चुकी है। तो बार बार मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि कृपया इस चीज़ को हल्के में नहीं लें और जो छोटी बीमारी है उसको बड़ा नहीं करें और आगे इस चीज़ का ध्यान रखें। कई बार डॉक्टर साहब देसी दवाई ले लेते हैं बहुत से पेशेंट, उसका क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट रहता है?
देसी दवाई देखो किसी भी पथरी में कोई काम नहीं करती है, मैं आपको क्लियर बता दूं। जैसे कई बार क्या गुर्दे की पथरी होती है, गुर्दे की पथरी छोटी 3 mm 5 mm 4 mm की होती है, तो वो वैसे भी आप पानी खूब पिएंगे तो वो फ्लश होके यूरिन से निकल जाती है। आप वहम में पड़ के देसी दवा ले लेते हैं और देसी दवा वाले बोलते हैं कि मैंने पथरी निकाल दी। अब जैसे ही ये पथरी बड़ी होती है उसके बावजूद भी आप देसी दवा लेते रहते हो तो ये गुर्दे को ख़त्म कर देती है, गुर्दे पे असर डालती है, तो दवा का साइड इफेक्ट भी होता है। दूसरी बात, जो पथरी है वो बैक प्रेशर चेंजेस कर रही है गुर्दे में, तो गुर्दे में फुलावट आ जाती है और गुर्दा अल्टीमेटली फेल हो जाता है। और हम इस तरह के काफ़ी पेशेंट देते हैं, जैसे ये पित्ते की पथरी वाला केस है, इसकी पित्ते की नली में पथरी फंस जाती है, उसके बाद पैनक्रियास डैमेज हो जाता है, आगे लाइफ में इसको डायबिटीज़ होने का खतरा और नॉर्मल आदमी से ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि छोटी सी चीज़ है वो हम इसको, जैसे हिंदी में एक मुहावरा है राई का पहाड़ बनाना, वो चीज़ है ये कि छोटी चीज़ है जो छोटे से इंटरवेंशन से ठीक हो सकती है, हम उसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि हमें जान और माल दोनों का नुकसान होने का डर हो जाता है। जो पथरी होती है वो दवाई से भी निकल सकती है या उसका ऑपरेशन ही इलाज है? नहीं, अभी एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो पथरी को दवाई से निकाल दे, और नहीं देसी दवा के अंदर है। इसका केवल और केवल ऑपरेशन ही इलाज है, और ऑपरेशन बहुत ही अलग दूरबीन से और लेजर से करते हैं, जिससे इसको पेशेंट को आगे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये पथरी या कोई भी बीमारी है, आप जैसे कि कभी दर्द करती है कभी नहीं करती है, लेकिन कुछ केस में ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन कर देती है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। पहले मेडिकल लिटरेचर में ऐसी गाइडलाइन थी कि जो पथरी अगर आपको सिम्टम नहीं दे रही है तो उसको नहीं ऑपरेट करना है, लेकिन चूंकि ये तो सिम्टोमेटिक पेशेंट है, पेशेंट को पेन भी हुआ है, तो इसको तो ऑपरेशन कराना चाहिए। आपको दर्द में पता लग रहा है, दर्द से पता लग रहा है कि पथरी है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है तो बट नेचुरल है कि पथरी परेशान कर रही है, तो आपको उसको ऑपरेशन करवाना बनता ही है। कई पेशेंट होते हैं जैसे सोडा वगैरह या कई बार कहते हैं तो बियर से पीने से निकल जाती है, इसमें कितनी सच्चाई? देखो, बियर जो है एक तरह से डाययूरेटिक का काम करती है, जैसे पेशाब का फ्लो बढ़ाती है, पेशाब ज़्यादा बनाती है। आप पथरी नहीं है तब भी पेशाब का फ्लो ज़्यादा बनता है बियर पीने से, जो कि अल्कोहल एक डाययूरेटिक का काम करता है। तो ये कि गलतफहमी है लोगों को कि पेशाब ज़्यादा करेंगे तो पथरी फ्लश हो जाएगी, वो तो आप पानी नॉर्मल पी लेंगे तब भी पेशाब आपको अच्छा आएगा। तो छोटी मोटी पथरियाँ 3 से 4-5 mm की पथरियाँ वो निकलती रहती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, आप ये पानी, साफ़ पानी पिए, थोड़ा सा जो है RO वगैरह का पानी आप लेते हैं तो उसमें पथरी बनने की गुंजाइश कम होती है। जो बोर का पानी पीते हैं, डायरेक्ट पीते हैं, तो उसमें पथरी जो है बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। बनती किन कारणों से? खान पान की बात करें तो खान पान में देखो, वैसे हम मान के चलें जितने भी कैल्शियम जो जिनसे ज़्यादा मिलता है हमें, जो पित्ते की पथरी है वो तो फास्टिंग पेशेंट में ज़्यादा बनती है, जो व्रत वगैरह ज़्यादा रखते हैं, खाली पेट रहते हैं, टाइम बे टाइम खाना खाते हैं या चिकनाई ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको पित्ते की पथरी बनती है। और जो गुर्दे की पथरी है वो जो कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा लेते हैं या बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, पत्ते वाली सब्जियां वो लेते हैं, या अंदर का कई बार किसी का अंदर के जो एंजाइमेटिक जो डिस्टर्बेंस होते हैं उसकी वजह से पथरी ज़्यादा बनती है। तो सबसे पहले पथरी नहीं बने इसके लिए पानी ठीक पिएँ, पानी साफ़ पिएँ, बोरवेल वाला पानी डायरेक्ट नहीं पिएँ। और दूसरा, इसको अपने को पूरा हाइड्रेटेड रखें, जिससे क्या है कि ये पथरी अगर बनती भी है, कुछ इसके पार्टिकल्स रहते हैं वो यूरिन के साथ में बाहर निकल जाएंगे।